students, welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our chapter Anita and honeybees. So open your textbook, page number 37. Chalo, find out what do people do when the bee has stung. चलो, जब हनी बी हमें काटती है तो लोग क्या करते हैं? ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. व्हेन अ बी स्टिंग समवन, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू रिमूव द स्टिंग. बराबर, पहले तो उसे हटाते हैं. बिकॉज द बी लीव्स द स्टिंग इन द पर्सन्स स्किन. बराबर, तो वो क्या करते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर वो अपना जो काटा होता है ना स्ट्रिंग, वो छोड़ देते हैं. उससे स्वेलन होती है, तो पहले उसे रिमूव करते हैं. देन दे अप्लाइड कोल्ड वेट मड. बराबर, गीली मिट्टी लगाते हैं ऑन दैट प्लेस. सम पीपल अप्लाई रस्ट ऑन द प्लेस वेयर द बीज हैज स्टिंग. बराबर, वहाँ पे रस्ट करते हैं. ओके, तो while yet the others supply edible soda bicarb. बिकॉज जो भी बीज होती है ना, उसका जो काटना होता है, उससे जो हमें जलन होती है वो एसिडिक होती है. तो आप सोडा बाइकार्ब लगाओगे ना, तो वो स्वेलन, उसका जो एसिडिक फॉर्म है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, तो हमें जलन कम होती है. तो सोडा बाइकार्ब सबके घर पे होता ही है, तो वो लगा के भी आप उस जलन को कम कर सकते हैं. या तो आसपास मिट्टी है तो दैट इज बेटर. ओके, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक, कलर इन इट एंड गिव इट द नेम. बराबर, तो अपनी नोटबुक में हनी बी ड्रॉ कीजिए. ट्राई दिस. ओके, ऑन द लीची ट्रीज फ्लावर हैव ब्लूम्ड इन फेब्रुआरी. याद रखना. बराबर, ब्लूम्स कब होते हैं? फेब्रुआरी. आई पुट ऑल माई बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चिड्स. बराबर, लीची का जो पूरा बाग होता है वहाँ पे वो ऑर्चर्ड्स के पास लगा देते हैं अपने बॉक्सेस. एंड आई कलेक्टेड 12 किलोग्राम ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स. देखो, एक एक बॉक्स में से उससे 12 किलोग्राम हनी मिलता है. ओके, I sold this honey in the market. This was my first earning from bees. बराबर, फिर उसे मार्केट में बेचा और उसका फर्स्ट अर्निंग हुई उससे. Now I have 20 boxes. अभी उनके पास कितने हैं? 20 boxes. ओके, पहले तो उनके पास कितने थे खरीदने के लिए? सिर्फ 2 थे, 2 लिए थे. राइट, वहाँ से स्टार्ट किया था, अभी 20 बॉक्सेस हो गए. बराबर, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्स. चलो, 20 बॉक्स का कॉस्ट कितना हुआ? टोटल कॉस्ट, तो एक बॉक्स कितने का था? 2000 का. राइट, 2000 इंटू 20, तो 2 2 ज़ा 4. बराबर, और पीछे वो 40 लगा दो, तो कितने हो गए? 40,000. ओके, 40,000 के बॉक्सेस हुए. चलो, एवरी डे आई गो टू कॉलेज ऑन साइकिल. ओके, माई कॉलेज इज़ 5 किलोमीटर अवे इन द टाउन. बराबर, अब तो वो कॉलेज भी जाते हैं और कॉलेज उनका कितना दूर है? 5 किलोमीटर, बट वो साइकिल से जाते हैं. नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता. बराबर, तो हमने अनीता के बारे में बहुत कुछ सीख लिया. ओके, चलो, टर्न द पेज. अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय. बराबर, अनीता को अब आसपास के गांव वाले भी जानते थे. शी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर एवरीवन टू स्टडी.
बराबर। वो हर मीटिंग में जाते थे और सबको समझाते थे कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। ओके, इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी, बराबर। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर बट अनीता नोज व्हाट शी हैज़ टू डू। कभी कभी कुछ लोग हंसते भी थे उस बात पे कि लगता है ना, कभी किसी को लगता है कि क्या ये जब देखो जब पढ़ाई पढ़ाई करती है और ऐसे समझाती है, कोई ज़रूरी नहीं है। बट वो बुरा नहीं मानते थे, उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए वो हर बार स्टडी की इम्पोर्टेंस के बारे में बोलते थे। अनीता wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get right price for their honey, बराबर। उसे होलसेल सेलर बनना था, मतलब उसके पास ज़्यादा रहे और वो वहाँ से बेचे। तो वो सब विलेजर्स की हेल्प करती थी और वहाँ से हनी कलेक्ट करते थे और उनके लिए उनको पैसे भी देते थे। ओके, चलो फाइंड आउट। Anita and other people of village get ₹35 for 1 kilogram of honey. Okay, how much does 1 kilogram of honey cost in your city? चलो पता है किसी को? 1 किलोग्राम का 35 रुपीज़ है, बराबर। तो इतना देते थे। तो आपकी सिटी में अभी हनी कितना है, पता है किसी को? नहीं पता है ना, बहुत ज़्यादा है। ओके, ये जो 35 लिखा है ना, इतना तो सिर्फ 100 ग्राम्स का होता है। ओके, तो उसके पीछे कितने, एक और ज़ीरो लगा दो तो 350 का 1 kg होता है अप्रोक्सीमेटली। ओके, चलो। इज हनी यूज्ड इन योर हाउस? व्हाट इज यूज्ड फॉर? चलो, आपके घर में हनी यूज होता है, कितने क्या क्या काम में यूज करते हैं? देखो, अभी जो सीज़न चल रहा है मॉनसून, उसमें हनी बहुत यूज़फुल है। ओके, तो एक तो हनी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? पूजा में, पूजा वगैरह होती है तो हम उसमें पंचामृत बनाने में, ओके, वो होता है ना, दूध, दही, शक्कर और उसके साथ हनी भी ऐड किया जाता है। ओके, और एज अ कॉस्मेटिक, ब्यूटी में भी अभी यूज़ होता है, फेस पे वगैरह सब लगाते हैं, राइट। हनी इज़ यूज्ड विथ वार्म वाटर एंड लेमन जूस टू रिड्यूस वेट। यस, वज़न घटाने में भी हनी काम आता है। ओके, गर्म पानी में लेमन जूस और हनी ऐड करके पीते हैं कोई लोग, राइट। एंड देखो, व्हेन समवन सफर्स फ्रॉम कफ होता है, मैंने बोला ना कि अभी जो सीज़न है उसके अकॉर्डिंग, तो मिक्सचर ऑफ हनी एंड टर्मरिक इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Everyone beehive has one queen bee that lay eggs. Most of the bees in hive are worker bees. These bees work all day. देखो, हनी बी का पूरा हाइव होता है ना, उसमें एक बड़ी मक्खी होती है, उसे कहते हैं क्वीन बीज, रानी मक्खी, बराबर। और वही फाइंड करती है कहाँ पे नेक्टर है। ओके, they fly around flowers. They collect nectar from flowers. चलो, और बाकी जो बीज होती है ना, वो वर्कर्स बी होती है, मतलब वो सब वर्क करते हैं, बराबर। और मेन कौन होती है? क्वीन बीज। चलो, they fly around the flowers. They collect nectar from flowers to make honey. When any bees find flowers with nectar, it does a special kind of dance by which other bees can know where the nectar is.
बराबर। देखो सब फ्लावर के ऊपर चेक करते हैं और कौन से फ्लावर में जूस है। जब किसी को पता चल जाए ना तो वो अलग तरह का डांस करते हैं, ताकि सब जो बीज है दूसरी बीज उनको पता चल जाता है कि यस देयर इज नेक्टर, वहाँ पे जूस है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। हाइव के लिए वो इम्पोर्टेंट है, बराबर। विदाउट देम देयर वुड बी नाइदर हैव नॉर नेक्टर कलेक्शन, बराबर। उनके अलावा वो नेक्टर वगैरह सब जूस इकट्ठा करना नॉट पॉसिबल, बराबर। तो वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, बराबर। तो वो हमेशा हंग्री रहते हैं। और आपने देखा होगा जो बीज होती है ना वो ज़्यादा ऐसे बिजिंग करती है, राइट। वो एक्चुअली क्या होता है पता है, जो उनका हाइव होता है ना उसमें उन्होंने जो नेक्टर कलेक्ट किया है उसे जब प्रोसेस हो जाता है तो उसे ड्राई करने के लिए, उस हनी को थोड़ा ड्राई करने, जूस को ड्राई करने के लिए, ताकि उसमें जो जो पानी का भाग है वो इवोपरेट हो जाए। ओके, इसलिए वो ऐसे करते हैं। तो अपने जो विंग्स होते हैं उससे वो ड्राई करते हैं, इसलिए वो आवाज़ आती है। ओके, which are the other insects that live together in a group like honeybees? चलो ऐसे और कौन कौन से एनिमल है जो ग्रुप में रहते हैं लाइक हनी बी। इंसेक्ट्स, एनिमल नहीं बोला है। तो अदर देन हनी बीज इंसेक्ट्स लाइक एंट, वास, ओके, टर्माइट्स, कारपेंटर एंट्स बोलते हैं जो लकड़ी में ज़्यादा होते हैं वो, बराबर। दे लिव टुगेदर इन अ ग्रुप। ओके, एंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज, बराबर। वो भी ग्रुप में रहते हैं और एक साथ वर्क करते हैं। द क्वीन एंट लेज द एग्स, द सोल्जर एंट लुक आफ्टर एंड गार्ड द एंट हिल, बराबर। बाकी जो एंट होती है एक उसमें भी एक क्वीन एंट होती है, वो ले एग्स करती हैं। और जो सोल्जर्स एंट होती है वो एंट हिल मतलब उसका हाउस, बराबर, उसे गार्ड करते हैं, मतलब लाइक अ सोल्जर्स। ओके, वर्कर एंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द एंट हिल, बराबर। बाकी जो वर्कर एंट होती है वो जाके फूड फाइंड करते हैं और एंट हिल तक लाते हैं। टर्माइट्स एंड वास्प ऑल्सो लिव लाइक दिस। टर्माइट्स और वास्प होते हैं वो भी एंट्स की तरह ही रहते हैं। हैव यू सीन वेयर एंट्स लिव? आपने देखा होगा एंट्स कहाँ पे रहते हैं, बराबर। मिट्टी के अंदर वो छोटा छोटा ऐसे बनाया होता है ना, और बाहर से मिट्टी निकालते हैं तो पूरा एक हील जैसा बन जाता है, इसलिए उसे एंट हील बोलते हैं। ओके, तो देखा ही होगा सबने। यस, वी हैव सीन वेयर द एंट्स लिव। एंट लिव ऑन ओपन ग्राउंड, ज़्यादातर वहाँ पे या तो पेड़ के पास, ओके, बेस ऑफ ट्रीज, इन होलोज देयर वेयर इन वॉल्स और हाउसेस etc. ओके, ये सब होता है। बाय विच फूड आइटम एंट्स आर अट्रैक्टेड? चलो कौन से फूड से एंट अट्रैक्ट होती है? ऑब्वियस, स्वीट फूड, राइट। तो इनेबल लाइक शुगर, जगरी, कुछ ग्रेन्स, ग्रेन्स में भी होते हैं ना, आपने देखा होगा हम बाहर पे कुछ रखते हैं ऐसे वो पीनट्स वगैरह, तो वहाँ पे एंट आ जाती है। ऑयल सीड्स, चपातीस, स्वीट्स और डेड इंसेक्ट्स, आपने देखा होगा कोई छोटा छोटा इंसेक्ट्स अगर मर गया तो वहाँ पे बहुत सारी एंट आ जाती है। तो दे आर द फूड फॉर द एंट। ओके, लुक एट द लाइन ऑफ एंट एंड व्हाट इट्स कलर, बराबर। एंट्स की लाइन देखो और उनकी कलर क्या है देखो। ओके, looking at the line of ants, they seem to be black or dark brown in color.
बराबर, ज़्यादातर एक साथ देखते हैं तो डार्क ब्राउन या तो ब्लैक दिखता है. सम एंड्स आर रेड इन कलर टू, बराबर, और रेड भी कभी कभी होते हैं. ओके, नाउ टर्न द पेज. यस, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू बीन बीटन बाय एन एंट? कभी आपको एंट ने काटा है? व्हाट वाज द एंट लाइक? ब्लैक और रेड? कैसी थी, ब्लैक और रेड? ज़्यादातर मोस्ट ऑफ रेड होती है, राइट? कैसी, बिग और स्मॉल? बिग, क्योंकि अभी तो एंट भी होती है ना जो ज़्यादातर बिग बिग एंट होती है और बहुत स्वेलन करती है, राइट? इस सीज़न में बहुत होता है हर जगह पे. हमारे घर पे भी आपने देखा होगा, घर पे अलग अलग जगह पे एंट का कभी कभी पूरा एक, बोलते हैं ना, पूरा ग्रुप एक जगह पे होता है. गलती से वहाँ पे पैर या लग गया ना तो बाप रे, बहुत जलन होती है, राइट? सो यस, we were sitting on the base of trees. I have bitten by ant. बराबर, पेड़ों के पास या तो अपने घर पे वेरांडा में तो बिटन करते हैं और दे आर बिग. और रेड ही ज़्यादातर होती है, रेड बहुत काटती है, राइट? जो ब्लैक होती है वो काटती नहीं है, पर हमें ज़्यादा चढ़ जाए तो ऐसा लगता है. चलो, while eating peanuts you probably throw away the shells. Why don't you try to make some insects by using the shell? ओके, देखो, आप जो पीनट्स वगैरह होते हैं, मूंगफली, वो खाते हैं, राइट? और उसके जो पिल्स होते हैं, छिलके, वो फेंक देते हैं. तो इससे अलावा आप फेंके नहीं और उसका कुछ बना भी सकते हैं, कुछ शेप, इंसेक्ट्स वाला शेप्स, फिर उसको कलरिंग कर दो, बराबर. तो ये कुछ क्राफ्ट वर्क हो गया, वेस्ट टू बेस्ट, राइट? So, this is all about the story of Anita and Honeybee. Okay, students, thank you.